Hello everyone, this is Priyanka Jakhad and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है ATT 5994 की कोर्ट में सुनवाई और आज जो केस है ये अर्जेंट में है। और देखिए ATT 5994 पे 4 मार्क्स की ग्रेस को लेकर एक केस चल रहा है जिसकी जो डेट थी वो जुलाई में दी गई थी लास्ट सुनवाई में। उसके बाद इस पर एक CM फाइल की गई और CM फाइल करके इसे केस को अर्जेंट में सुनवाई के लिए लाया गया और आज इसकी फाइनली कोर्ट में सुनवाई है। तो आज इस कोर्ट केस के बारे में देखिए, जब से CM फाइल हुई है बहुत सारे कैंडिडेट के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि मैम ये CM क्यों फाइल की गई है, कहीं इससे कोई भर्ती पे कोई खतरा तो नहीं है या फिर इसकी वजह से कोई स्टे तो नहीं है। इस सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। और इसके अलावा भी देखिए जो परविंदर सिंह का जो केस है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स और कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगी और उसके बाद आप अपने भी जो भी वैल्यूएबल जो कमेंट्स हैं वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो भी आपके व्यू पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले तो देखिए हम इसी केस की बात करते हैं जो 4 मार्क्स की ग्रेस को लेके है। तो जो कैंडिडेट बोल रहे हैं कि इसकी वजह से कोई स्टे तो नहीं है, तो सबसे पहली बात तो देखिए आज अभी एटलीस्ट इस वीडियो को रिकॉर्ड करने तक तो इस कोर्ट केस का कोई भी इफेक्ट नहीं है ATT 5994 पे। एटलीस्ट इसकी वजह से कोई भी स्टे तो नहीं है इस रिक्रूटमेंट पे। पर इन फ्यूचर की अगर हम बात करें कि इन फ्यूचर, तो देखिए इन फ्यूचर में इसके क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, रिक्रूटमेंट पे कोई स्टे लग सकता है या नहीं, तो इसके बारे में देखिए कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता। क्योंकि यहाँ पे जो राई का पहाड़ बनते हुए हैं हमने बहुत अच्छे से देखा है कि किस तरह से जो परविंदर सिंह का जो केस था, जो बहुत ही कह सकते हैं कि बेसलेस केस था जो पूरा, उसे भी इतना ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया कि उसे कह सकते हैं कि छोटे सी राई को उसका पहाड़ बना दिया गया। और उस केस को आज ऐसा कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है कि 1 साल हो चुके हैं कैंडिडेट उस कोर्ट केस के डिजोल्व होने का वेट करते हुए और अभी तक उस पे तारीख मिली जा रही है और हर तारीख पे कुछ ना कुछ नया निकल के आता है कि आज ये हो गया, कल वो हो गया, इस तरह से। और कैंडिडेट बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा परेशान है कि कब केस जो डिस्पोज ऑफ होगा, कब उस पर से स्टे हटेगी, कैसे क्या रहेगा। और देखिए यहाँ पे जो मेन जो बात रही है वो रही है कि डिपार्टमेंट की इग्नोरेंस। क्योंकि जब वो केस फाइल हुआ था उसके बाद जो पहली जो उस पर सुनवाई हुई थी वो भी आई थिंक 4 to 5 मंथ्स के बाद हुई थी। तो इसी से आपको आइडिया लग चुका होगा कि कितना इंटरेस्ट है डिपार्टमेंट को या गवर्नमेंट को इस केस को डिजोल्व करने में। क्योंकि देखिए जो आज ATT 5994 काडर की जो हालात है, जो इतने ज़्यादा तो उस केस को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है, उसके लिए जो 100% जो जिम्मेदार लोग हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि 100% जिसे हम रिस्पॉन्सिबल मानेंगे, वो है डिपार्टमेंट और सरकार। क्योंकि इन दोनों की मिली भगत की वजह से आज ATT 5994 की रिक्रूटमेंट पे स्टे है और इसी की वजह से रिक्रूटमेंट आज भी कंप्लीट नहीं हुई। 1 साल हो चुका है एग्ज़ाम हुए भी और कैंडिडेट आज भी वेट कर रहे हैं अपनी ज्वाइनिंग का। तो देखिए आपने ना जब रिक्रूटमेंट आई थी उसके आसपास आपने बहुत सी इस तरह की आपने स्पीचेस सुनी होगी जिसमें ये बोला जा रहा था कि हम इस तरह की रिक्रूटमेंट लेके आएंगे, हम इस तरह का नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि उसे कोई भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाएगा, रिक्रूटमेंट बहुत आराम से कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो नोटिफिकेशन आया और किस तरह से उसे चैलेंज किया गया और कैसा चैलेंज किया गया और किस तरह से उसे डिफेंड किया गया, ये सब चीज़ें तो आपने भी पूरी अच्छे तरीके से पिछले 1 साल से आपने देखी होगी। उसके बाद भी देखिए मतलब ऐसे यहाँ पे ही नहीं रुके, उसके बाद भी बहुत सारी डेट्स दी गई कि हम इस डेट तक रिक्रूटमेंट को कंप्लीट कर देंगे, कैंडिडेट स्कूल में होंगे, कैंडिडेट ज्वाइन कर चुके होंगे। मतलब हर बार एक तारीख भी दी जा रही है कि आप उस डेट तक स्कूल में पहुंच जाओगे, आपको उस डेट तक ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और अब तो मुझे लगता है कि अगर अभी भी जाके कोई माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछ ले कि जी ATT 5994 की रिक्रूटमेंट कब कंप्लीट होगी, तो मुझे लगता है आज भी वो यही कहेंगे कि अगले महीने की इस डेट तक रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाएगी। मतलब उन्हें बस एक मतलब कह सकते हैं उन्हें बस एक लाइन उन्होंने अपनी टैगलाइन बना रखी है कि जब भी कोई पूछे तो जस्ट एक लाइन चिपका देने की अगले महीने की इस डेट तक हम रिक्रूटमेंट को पूरा कर देंगे, क्योंकि पूरा तो हमें करना ही नहीं है। और इसी को लेकर देखिए आए दिन एक नई बात निकल के आती है जो मतलब कहीं ना कहीं कैंडिडेट को और भी ज़्यादा परेशान कर रही है। अभी देखिए 2 दिन पहले एक नई बात सुनने को मिली कि ATT 5994 के कैंडिडेट माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलने गए। तो कैंडिडेट की सिंपल सी डिमांड थी कि जो AG साहब हैं उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए बोला जाए ताकि ATT 5994 का जो पक्ष है वो अच्छे से रखा जा सके। तो उसके रिस्पॉन्स में जो माननीय शिक्षा मंत्री जी का जो रिस्पॉन्स था वो बिल्कुल एक कह सकते हैं कि नेक्स्ट लेवल का एक रिस्पॉन्स था। उन्होंने बोला कि मैं AG साहब से रिक्वेस्ट करूँगा
कि वो कोर्ट में पेश हो। और इसके अलावा ETT 5994 की कैंडिडेट आप लोग भी जाइए और AG साहब से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो एक बार कोर्ट में आए और ETT 5994 का क्या रखे, पक्ष रखे। तो ये जो रिस्पॉन्स है ये तो बहुत ही उनका, मैं कह सकती हूँ बहुत ही एक अजीबोगरीब उनका रिस्पॉन्स था, क्योंकि ये चीज़ मैंने पहली बार सुनी है कि कोई कैबिनेट मंत्री या फिर कहे तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ये बोल रहा है कि मैं AG साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा। मैं मतलब हैरान रह गई कि AG साहब जिनका मतलब काम ही यही होता है कि वो जो भी डिपार्टमेंट पे या फिर जो भी कोर्ट पे जो गवर्नमेंट पे जो केसेस चल रहे हैं उन्हें डिफेंड करे, उनका काम ही यही है, उनकी ड्यूटी ही यही है, और उनसे भी रिक्वेस्ट करने के लिए बात बोली जा रही है। और वो कैंडिडेट जिनको ये रिस्पॉन्स मिला शिक्षा मंत्री द्वारा, उनको भी ये बोलना चाहिए था कि सर आप ये बोल रहे हो कि हम रिक्वेस्ट करेंगे, आप तो उन्हें ऑर्डर दीजिए कि जाइए रिक्रूटमेंट को बाहर निकलवाइए कोर्ट से, क्योंकि पिछले 1 साल से रिक्रूटमेंट कोर्ट में अटकी हुई है, कैंडिडेट परेशान है, एग्जाम हुए इतना टाइम हो चुका है, सब कुछ रिजल्ट वगैरह सब कुछ प्रिपेयर है, फाइनली रिक्रूटमेंट पे से स्टे हटवाइए। उसके बाद भी ये रिस्पॉन्स आ रहा है कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा। तो ये थोड़ी नहीं कह सकते, बहुत अजीब लगी। दूसरी देखिए, मान लेते कि रिक्वेस्ट कर भी ले, तो क्या रिक्वेस्ट करने से सिर्फ ये हो जाएगा कि AG साहब रिक्वेस्ट करने से कोर्ट में चले जाएंगे और जैसे ही वो कोर्ट में जाएंगे जज साहब उन्हें देखेंगे, उनका फेस देखते ही चलिए चलो ये केस डिस्पोज ऑफ कर देते? ऐसा नहीं होने वाला। AG साहब को कोर्ट में जाना पड़ेगा और अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। उसके बाद ही जो कोर्ट में जो केस है वो डिसमिस होगा, उसके बाद ही कोर्ट से स्टे हट सकती है। सिर्फ जाने से केस से स्टे नहीं हटेगी, अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। पर सोचने वाली बात है, अगर उन्हें एक बार सिर्फ कोर्ट में ले जाने के लिए ही अगर उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है तो प्रिपरेशन तो कैसी होगी, कैसे तो वो पक्ष रखेंगे, ये भी थोड़ा सा क्वेश्चनेबल होगा। बाकी देखिए, उम्मीद है कि आने वाले टाइम में कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव इसके बारे में सुनने को मिले, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, कैंडिडेट बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है इस चीज़ को लेके कि रिक्रूटमेंट कब कंप्लीट होगी। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट तो देखिए ऐसे हैं जो कि क्या है कि ओवर एज होने को है, काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका ये लास्ट मौका है। देखिए, ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा मेंटल हरासमेंट है जब आपको पता है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, आपकी बस ज्वाइनिंग बाकी है और उसके बाद भी आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और मेंटल हरासमेंट वाली ये चीज़ है। बाकी उम्मीद है कि सरकार भी इस चीज़ को अच्छे से समझेगी और अच्छे से पक्ष रखा जाएगा। AG साहब कोर्ट में पेश होंगे, अच्छे से पक्ष रख के जो भी प्रॉपर एक्शन इस पर लिया जाए, रिक्रूटमेंट को कोर्ट से बाहर निकाला जाए, कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाए। बाकी देखिए, जो आज जो सुनवाई है कोर्ट केस की, जो आज सुनवाई है और उसके बाद जो भी इस कोर्ट केस की जो सुनवाई के बाद जो भी अपडेट्स निकल के आएगी वो अपडेट्स भी मैं आपके साथ इसी चैनल पे ज़रूर शेयर करूँगी। 4 मार्क्स की ग्रेस के लिए बेसिकली केस है। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट है कि जो अभी तक जो ETT 5994 की रिक्रूटमेंट को लेकर अभी तक का जो रिस्पॉन्स रहा है डिपार्टमेंट द्वारा, चाहे सरकार द्वारा, जो माननीय शिक्षा मंत्री जी की जो स्टेटमेंट्स आ रही है, इन सब को लेकर, और इसके अलावा 4 मार्क्स के रिगार्डिंग भी आप अपने जो वैल्यूएबल कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका शायद जिन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा 4 मार्क्स की ग्रेस दी जाए या ना दी जाए, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे। तो वो भी कैंडिडेट जरूर कमेंट कीजिएगा, ऐसे कितने कैंडिडेट है, कौन कैंडिडेट है जिनके 4 मार्क्स की ग्रेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, वो कैंडिडेट भी जरूर कमेंट कीजिएगा और अपने जो भी वैल्यूएबल व्यू पॉइंट्स है वो भी जरूर शेयर कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।